सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जॉब इन्वेंटरी पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें। तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो गुरुग्राम में है हरियाणा में, वहाँ से वैकेंसीज़ आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है और 57,700 पर मंथ ये सैलरी देंगे। आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनकी वेबसाइट पे जाके gurugram.university.ac.in पे 2 जुलाई से फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो गए हैं और 22 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। बाद में आपको प्रिंट आउट निकालना है उस एप्लीकेशन का और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ अपने टेस्टिमोनियल्स की लगा के आपको इसको ऑफलाइन भी सेंड करना है फॉर्म को। 29 जुलाई तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो आपका एड्रेस दिया हुआ है डिप्टी रजिस्ट्रार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम मेफील्ड गार्डन, सेक्टर 51, गुरुग्राम हरियाणा 122003। तो ये 28 जून का नोटिस है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली हैं। सैलरी मैंने आपको बता दी है 57,700 ये फिक्स सैलरी देंगे। बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनिमेशन, पॉलिटिकल साइंस, MSW, आर्किटेक्चर, नर्सिंग, डिज़ाइन, पब्लिक हेल्थ और हिंदू स्टडीज़ की वैकेंसीज़ हैं। ये टोटली आपका जो एंगेजमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, आगे बढ़ भी सकता है। तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये है और SC, BCA, BCB, EWS, ESM कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये फ़ीस है। वुमेन एप्लीकेंट्स जो हरियाणा की डोमिसाइल है उनको भी 50% फ़ी देनी है, मतलब कि 500 फ़ीस रहेगी। हरियाणा की वुमेंस के लिए जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उनकी भी फ़ीस 50% रहेगी। तो 22 जुलाई तक फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। 29 जुलाई तक आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। 18 पेज की एडवर्टाइजमेंट है, मेन पॉइंट्स मैं कवर कर रही हूँ। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एज लिमिट इन्होंने 18 से 55 साल मांगी हुई है, तो 18 से 55 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा है इन्होंने। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए, ये दिया हुआ है। कैंडिडेट्स वे हैविंग द 55% और अबव मार्क्स इन MA, MSc और LLM, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए, साथ में PhD डिग्री होनी चाहिए, या फिर कैंडिडेट्स के पास 55% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में और MPhil डिग्री होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी BA 10+2 मैट्रिक में आपकी 50% होने चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है इन्होंने। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, पोल साइंस, MSW, पब्लिक हेल्थ एंड हिंदू स्टडीज़, इन सभी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए जो UGC कंडक्ट करता है, या फिर SLET सेट एग्ज़ाम पास होना चाहिए, PhD होनी चाहिए या MPhil होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर के लिए BR के MArch होना चाहिए या कोई भी इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्किटेक्चर प्रोफेशन में, या फिर BArch होना चाहिए फर्स्ट क्लास से और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नर्सिंग के लिए MSc 3 साल टीचिंग एक्सपीरियंस, PhD डिज़ायरेबल में है, मतलब कंपलसरी नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए BE, BTech, BS, ME, MTech, MS या MTech होनी चाहिए, या फिर BE, BTech या MC होनी चाहिए फर्स्ट क्लास से, मतलब कि 60% अबव मार्क्स होने चाहिए। और या फिर ग्रेजुएशन में 3 साल में मैथ्स सब्जेक्ट आपका कंपलसरी हो, MCA का रखी हो अपने फर्स्ट क्लास से और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस हो। उसके बाद इन्होंने देखो वेटेज दिया है, किस हिसाब से ये देंगे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, अवार्ड्स, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या वेटेज देंगे सिलेक्शन के लिए। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक